पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काम ही निराले हैं। यहाँ पर हर काम बगैर सोचे समझे और बगैर किसी मंतक के किया जाता है उजलत में, यानी कि जल्दी में। और जल्दी में काम किसका होता है ये मैं यहाँ पर कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोचिंग का जो एक आसेब है, एक ऐसा आसेब बन चुका है जिसका फ़िलहाल कोई हल नज़र नहीं आ रहा। एक तो वो हैं जिन्हें हम कोचेस रखना नहीं चाह रहे, जो होते हैं उनको हम हटा देते हैं और जब हट जाते हैं तो हमें कोई कोच मिलता नहीं है। इसके हवाले से क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या मुश्किलात हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किन कोचेस के ऊपर निगाह रखे हुए है जिनको दोबारा पाकिस्तान में एज ए कोच लाया जा सकता है, इसके ऊपर तफसीली रिपोर्ट आपके लिए पेश की जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काम ही निराले हैं। हर काम बगैर सोचे समझे और उजलत में किया जाता है, यानी जल्दी में। पाकिस्तान टीम को कोई शिकस्त होती या हस्बे मामूल बड़ी सीट पर बैठने वाला बंदा तब्दील होता है तो फिर आओ देखा जाता है ना ताओ। थोक के हिसाब से तब्दीलियां कर दी जाती हैं, ना ये पता होता है कि तब्दीलियां क्यों की जा रही हैं और ना ही ये पता होता है कि हमारे पास इनका मुतबादिल कौन है। मज़े की बात यह है कि जिसको हम हटाते हैं अभी उसका मुतबादिल ही नहीं मिला होता कि उस हटाए जाने वाले बंदे को कोई और काम मिल जाता है और हमारे पीसीबी हुकाम एक दूसरे की जानिब मुंह तकते रह जाते हैं, यानी वो हटाया जाने वाला शख्स पीसीबी के अरस्तूज से ज़्यादा काबिल होता है। सकलैन मुश्ताक को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग के ओहदे से फारिग किया गया तो मुतबादिल कोच की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। फिर आखिरकार जिथू दी खोती उत्थे आन खलोती, यानी मिकी अर्थर भैया की जाने भी हमें देखना पड़ा। ज़ाहिर है कोई और हाई प्रोफाइल गैर मुल्की कोच पाकिस्तान आना ही नहीं चाहता था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी एक तरह से मजबूर था। बहरहाल मिकी अर्थर ने पीसीबी में वापस आकर काम करने की हामी ज़रूर भरी, मगर अपनी शराइत पर। वो इंग्लैंड में बैठकर हमारे बच्चों की कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस लेते रहे। यूँ आखिरकार इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑनलाइन कोचिंग का तजर्बा भी हमारे क्रिकेट बोर्ड के खाते में डल गया। गो के ये तजर्बा एटमी धमाका समझकर किया गया था कि दुनिया वाह वाह करेगी और ऑनलाइन कोचिंग शुरू करने का सहरा पीसीबी के आइंस्टाइनों के सर पर बांधा जाएगा, मगर ये तजर्बा हो गया ठुस। ज़का अशरफ चेयरमैन पीसीबी बने तो आते ही साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी के लगाए गए कोचेस को फारिग कर दिया और मोहम्मद हफीज़ को टीम का डायरेक्टर और हेड कोच बना डाला। कुछ हालात की सितम ज़रीफ़ी और कुछ हमारे अपने करतूत। चेयरमैन पीसीबी फिर तब्दील हुआ और मोहम्मद हफीज़ भी फारिग, और वो भी अपनी कोचिंग सीवी में नाकामियों की एक लंबी कतार के साथ। अब मोहम्मद हफीज़ कौमी टीम के शिकस्तों का एटमी राज बताने की दुआइयाँ देते फिर रहे हैं, तो एक आंख पीसीबी के ऊपर भी रखी हुई है कि कहीं मुझे दोबारा बुलावा ही ना आ जाए। अब मसला ये है कि ना फारिग किए गए मोहम्मद हफीज़ को कोई नौकरी मिल रही है और ना ही पीसीबी को नया हेड कोच। दोनों इधर उधर देखने के बाद एक दूसरे को तकते हैं, फिर कहते हैं कि कहते हो फिर। खैर पीसीबी दोबारा मोहम्मद हफीज़ की जानिब देखने के बजाय सर्च लाइट लेकर निकल पड़ा है कोच की तलाश में। पहले तो ये कोशिश की गई कि जो कोचेस पाकिस्तान सुपर लीग में आ रहे हैं उन पे ही हाथ डाला जाए, मगर शेन वाटसन समेत ये कोचेस पल्लू पकड़ाए बगैर ही निकल गए। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम चैंपियन बनी है तो उसके हेड कोच माइक हैसमैन पर पीसीबी ने नज़र रख ली है और वहाँ से भी उम्मीद कम ही नज़र आ रही है। अब खबर ये है कि पीसीबी ने गैर मुल्की कोचेस से राब्ते तेज़ कर दिए हैं, या फिर यूँ कहिए कि मिन्नत समाजत तेज़ कर दी है, मगर बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही। शेन वाटसन तो पहली डेट से पहले ही मोबाइल ऑफ कर देने वाली मशहूर की तरह पतली गली से निकल गए हैं और अब पीसीबी हुकाम दूसरों को टेलीफोन कॉल लगा रहे हैं। ज़राए बताते हैं कि कुछ कॉल्स गैरी क्रिस्टन, माइक हैसन और जस्टिन लेंगर को भी की गई हैं, मगर मामलात फ़िलहाल जमूद का शिकार हैं, यानी एक तरफा इश्क जारी है। दूसरी जानब अगर किसी जानब से रजामंदी का ज़रा सा भी इशारा मिल गया तो पीसीबी ने धमाल डाल देनी है। उधर रमीज़ राजा के दौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग मेंटोर बनने वाले मैथ्यू हेडन और वेस्टइंडीज़ के साबिक क्रिकेटर और कोच फिल सिमंस से भी राब्ता जारी है। हर बार लंबी कॉल के बाद पीसीबी हुकाम की जानिब जब देखा जाता है तो बग़ैर पढ़ा लिखा शख्स भी उनके चेहरों पर ये लिखा पढ़ लेता है कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं।
بہرحال رابطہ کرنے والے دونوں فریقین کی خبر رکھنے والے یہ کہہ رہے ہیں فی الحال تو کوئی کوچ نہ آوے ہے۔ حالات ایسے رہے تو شاید پاکستان کرکٹ ٹیم کو نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز بغیر کوچ کے یا پھر عبوری کوچ کے ساتھ کھیلنا پڑے۔ البتہ پی سی بی ہیڈ کوارٹر سے آنے والی ہلکی موسیقی سے اس بات کا قدر امکان بڑھ گیا ہے کہ شاید کسی کوچ سے زیادہ معاوضے اور کم کام کی شرائط پر بات بن جائے اور قومی ٹیم کو نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز بغیر کسی کوچ کے نہ کھیلنا پڑے۔